इस कहानी का शीर्षक है नया सवेरा। इस कहानी में दो छात्र व्योम मणिधर और मानस बाकलीवाल अपने परिवार से दूर हॉस्टल में रह रहे हैं और ये दोनों छात्र यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। सीन 1, हॉस्टल का कमरा। मानस अपने कमरे में बैठा किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार मोबाइल उठाकर इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल कर रहा है। अचानक उसे कॉल आता है और वो अपने दोस्तों से बात करने लग जाता है और साथ ही उसी कमरे में व्योम अपनी पूरी लगन से पढ़ाई कर रहा है। हेलो, हाँ भाई, क्या हाल है? बस पढ़ाई लिखाई तो हो गई पूरी यार। तू तो जानता ही है कि मैं हमेशा एडवांस में चलता हूँ, पूरी पढ़ाई लिखाई करके बैठा हूँ और जितनी भी कोर्स है मेरा रिवीजन भी हो गया है। और मैं तुझे बता रहा हूँ कि इस बार की परीक्षा में मैं 100% IAS बनने वाला हूँ। और मैंने तो जगह भी सोच के रखी है कि मैं बनूंगा IAS देहरादून का। वादियों में मज़े करेंगे यार। चल ठीक है, लगाता हूँ फ़ोन में, रुक जा। अरे भाई मानस, पढ़ लेते हैं, 2 दिन बचे हैं एग्जाम में। बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। पढ़ाई हो गई है दोस्त, पूरी हो गई है पढ़ाई व्योम, कुछ परेशानी नहीं है, हो जाएगी। तू भी टेंशन मत ले, IAS ही तो है। भाई जो आखिरी टाइम पे रिवीजन होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देख, आखिरी टाइम पे माइंड को चिल करना जरूरी है। हमारी जो जनरेशन है वो ना चिल करने में भरोसा रखती है। भाई एक काम कर, तू चिल कर, मैं कहीं और जाके पढ़ाई कर लेता हूँ। चल ठीक है यार, मैं लगाऊँ इंस्टाग्राम में, मेरी पोस्ट को लाइक कर देना भाई। मानस पूरी तरह से सोशल मीडिया में उलझ जाता है। पढ़ाई की किताबें उसके सामने खुली तो है, लेकिन ध्यान कहीं और है। सीन 2, परीक्षा परिणाम का दिन। ट्रिंग 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 ट्रिंग। हेलो मानस, हाँ भाई, किधर है? यार पोहे खा रहा हूँ यार, साथ में जलेबी जीरा हूँ, बिल्कुल एंजॉय। अरे भाई ये पोए हुए छोड़, एग्जाम का रिजल्ट आ गया है, जल्दी रूम में मिल। अरे क्या बात कर रहा है, आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। मानस और व्योम एक साथ परीक्षा परिणाम देखने के लिए लैपटॉप चेक कर रहे हैं। मानस तो घबराया हुआ है, परंतु व्योम के चेहरे पर आत्मविश्वास है। मेरा रोल नंबर चेक कर जल्दी से। पहले तेरा देखे क्या? पहले मेरा देख, पहले मेरा देख। व्योम तू पास हो गया। यस यस, आई न्यू इट। अब मैं मेरा देखता हूँ। यस। ओ नो, व्योम मेरा नहीं निकला, मैं फेल हो गया भाई, मेरा जीवन खत्म, मैं बर्बाद हो गया। तू ही जानता है मेरे मम्मी पापा को मुझे, मेरा कैरियर अब क्या है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है मैं अंदर से कितना होपलेस आदमी हूँ, कितना वेस्ट हूँ मैं। तू समझ मेरी बात को, समझ। ट्रिंग 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 ट्रिंग। जी मम्मी। बेटा कैसे हो? रिजल्ट कैसा रहा आपका? मैं शांत शांत, क्या हुआ बताओ। मैं ठीक नहीं हूँ मम्मी, मैं फेल हो गया, मैं पास नहीं हो पाया मम्मी, मैं पास नहीं हो पाया। क्या बेटा, ऐसा कैसे हो गया? तुमने तो बहुत मेहनत की थी, पर मम्मी। कोई बात नहीं। तो मम्मी आप नहीं जानते हो, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैंने बहुत मेहनत की थी इस चीज़ के लिए। अभी मुझे लग रहा है कि मैं एक होपलेस पर्सन हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैं लूज़र हूँ। मुझे अंदर से बहुत घबराहट हो रही है मम्मी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है अंदर से। मानस मेरा हो बच्चे, गया। एक इस बार दुनिया की में- हार से सब कुछ नहीं, खत्म मम्मी। नहीं होता है। इस हम दुनिया में- जानते हैं तुम मेहनती हो, इस अगले दुनिया में- साल फिर कोशिश कर लेना। इस दुनिया में यही टाइम था मम्मी, मेरा हो गया है। बेटा सुनो हो तो। गया मम्मी, मेरा हो गया, बाय। मानस फोन रख देता है, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा बनी रहती है। वो आत्महत्या के विचारों में खोने लगता है। वो होपलेस, वर्थलेस जैसी फीलिंग्स को महसूस करता है। उसी समय व्योम आता है। मैं आ रहा हूँ। ये क्या कर रहा है मानस? पागल हो गया है क्या? मेरा हो गया है, मैं बहुत गैर जिम्मेदार और मैं एक फेलियर हूँ आत्महत्या व्योम। किसी भी समस्या का हल नहीं है मानस। नहीं व्योम, मैं एक बहुत बड़ा फेलियर हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं हो सकता, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है।
व्योम का भावना योग की व्याख्या करना। मानस, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ। मेरी सफलता के पीछे मैंने एक योग प्रयास किया जो कि मुनि प्रमाण सागर के थ्रू हमको बताया गया है। क्या तुमने कभी भावना योग के बारे में सुना है? भावना योग मतलब? भावना योग भाई, भावना योग एक ऐसा योग है, इसका अर्थ है भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ना। ये वही है जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे जीवन में घटित होने लगता है। अच्छा। जब मैंने पढ़ाई शुरू की थी, मैं भी तुम्हारी तरह बहुत टाइम वेस्ट करता था, कंफ्यूज रहता था और ओवर कॉन्फिडेंट था। फिर मैंने अपनी भावनाओं को सही दिशा में मोड़ा और सकारात्मक विचारों के साथ में अभ्यास किया। ये सही में काम करता है कि ये तो सिर्फ बोलने की बात है? तुमने मेरा रिजल्ट, हाँ ये बात तो सही है। ये बहुत सरल है। मैं तुम्हें खुद को बार बार ये बताने लगते हो कि जब तुम सक्षम हो, प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा जागृत होती है। भावना योग के माध्यम से खुद को यह सिखाया कि मैं यूपीएससी पास कर सकता हूँ। हाँ। मैं इतना दृढ़ निश्चयी हो गया हूँ, मैंने अपने अंदर ये भावना प्रकट कर ली थी कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है और उसी के बेसिस पे मैंने अपना प्रिपरेशन किया और धीरे धीरे उसका अभ्यास करते हुए आज रिजल्ट तुम्हारे सामने है। गजब गजब। हाँ, ये जो चीज़ व्योम भाई तुम बता रहे हो, मुझे एक बार फिर एक्सप्लेन करो इसे सही तरीके से यार। कि तुमने मानस, अपने जीवन में इस चीज़ को कैसे उतारा तो मुझे सही समझ में आएगा। मैं और सिंपली तरीके से बताता हूँ मानस। हम अपनी सोच और भावनाओं से अपना भविष्य बना सकते हैं। जिस डायरेक्शन में उस हम हमारा भविष्य बना सकते हैं। तुम पढ़ाई की थी, तुमने सारी मेहनत की, लेकिन तुम्हारी भावनाएं विचलित रहती थी। अगर तुम भावना योग का अभ्यास करोगे तो तुम एक नई दिशा प्राप्त करोगे, एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा की तरह दोबारा अपनी एनर्जी को कंसंट्रेट करके आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और निश्चित ही रूप से आपका आईएएस में सिलेक्शन होगा। हाँ, ये मैंने एक इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखा था, बहुत वायरल है वो। रुक जा, मैं तुझे भी दिखाता हूँ वो। यूपीएससी के और 3 इंटरव्यू में लगातार असफलता के बाद मैंने पढ़ाई के साथ साथ फिर भावना योग भी किया महाराज जी। और फिर उसके बाद मेरा लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में। पहली बार में मुझे आईआरएस इनकम टैक्स मिला था, 164 रैंक थी। और फिर पिछले साल 53 रैंक से महाराज जी आईएएस बने। भावना योग करने से अंदर से बहुत बल मिला, क्योंकि मैं बहुत टूट चुकी थी अंदर से, बहुत हार चुकी थी। क्योंकि बार बार के गिरना और फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस, फिर से इंटरव्यू देना बहुत मुश्किल था। लेकिन भावना योग से अंदर से कॉन्फिडेंस मिला और मेरी जो नेगेटिव सोच थी एग्जाम को लेके वो पॉजिटिव हो गई। तो एक सकारात्मक ऊर्जा का उत्पत्ति होती रही और उससे मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। नमस्ते। थैंक यू मेरे दोस्त, थैंक यू सो मच, तूने मेरी जिंदगी बदल दी आज। मानस ने अपनी असफलता से सीख लेकर भावना योग की शक्ति को अपनाया। उसने समझा कि जीवन की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जब हम अपनी भावनाओं सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। यही है भावना योग की शक्ति।